हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संदीप सर ऑलराउंडर। स्टूडेंट्स, क्लास में हम बात करेंगे घातांक या इंडिसेस के रूल्स की। तो रूल्स की बात कर रहे हैं हम, क्या क्या रूल्स होते हैं, किस टाइप से इनको सॉल्व करते हैं, इंडिसेस क्या होती है वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मान लो कहीं पे x x x कोई भी नंबर हो, जितनी बार लिखा हो उनको काउंट करके 1 2 3 4, मान लो 4 बार लिखा है तो x की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही कोई नंबर लिखा है, मान लो मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मान लो 3 बार लिख दिया 1 2 3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। इस नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर। इनके जो नीचे वाला होता है ये, इनको बोलते हैं बेस, और ये ऊपर वाले जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं पावर। हिंदी में घात और इसको आधार। ठीक है भाई, इन टर्म्स का यूज करूंगा मैं आगे। जो नीचे नंबर होता है वो बेस होता है, आधार होता है। उसके ऊपर वाला जो नंबर होता है वो घात या पावर होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। पहला रूल क्या है कि जो नंबर जितनी बार आए उसको उतना ही लिख देते हैं। मान लो कोई नंबर है ए, कितनी बार आया, मान लो ये n बार आ गया, n टाइम्स। एक बार आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक बार आया तो पावर 1, 2 बार आया तो पावर 2, n बार आया तो a की पावर n। जैसे यहाँ पे x 1 2 3 4 4 बार आया तो x की पावर 4। यहाँ पे 5 1 2 3 3 बार आया तो 5 की पावर 3। ऐसे ही a कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो दिख रहा है उसके आगे भी है, ये डॉट डॉट लगा दिया। ऐसे ही और बार भी आएगा, तो मान लो यहाँ n बार आया तो a की पावर n। इसको ऐसे भी समझ लो कि मान लो मैंने लिखा a और यहाँ लिख दिया मैंने 10 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 10। ठीक, मैंने कुछ और लिख दिया y इंटू वाई एंड सो ऑन। कितनी बार लिख दिया, मान लो मैंने 7 बार। इनको बार को टाइम भी बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। 7 टाइम्स, 7 बार लिख दिया तो y की पावर 7। ठीक है, ये लिखने का तरीका है कि हम घातांकों को कैसे लिखते हैं। ये आधार होता है नीचे वाला, ये पावर होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि मान लो कहीं पे ऐसे आ जाए। पहला रूल है मल्टीप्लाई वाला रूल, कि अगर एक नंबर है मान लो a, उसकी पावर है m, दूसरा नंबर है a, उसकी पावर है n, और दोनों के दोनों को मल्टीप्लाई में कहीं लिखा हुआ है, चाहे ये ऐसे लिखे हो a की पावर m, a की पावर n, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी है। ठीक है, तो इन दोनों केस में चाहे ब्रैकेट में लिखे हों, ऐसे करके अलग अलग ब्रैकेट में लिखे हों, तब भी इनका मतलब एक ही होता है कि जब बेस सेम हो तो घातें जो पावर होती हैं ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 और 3। देखो नीचे का बेस सेम है तो ऊपर की पावर ऐड हो जाएंगी, इनके यहाँ लिख देंगे हम 5 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, आगे आंसर निकालना चाहो तो अलग बात है कि इसको 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे। ठीक है, 3 3 6 7 और 8 कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, है ना। ये डिजिट, एक डिजिट में आंसर मतलब कि मल्टीप्लाई करके कंप्लीट फिगर में आंसर निकालने का तरीका है ना। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा आप हर बार करें, आपको यहां तक समझना है मेन कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखो, गुणा में घातें जुड़ गई, इंडिसेस का पहला रूल है। दूसरा रूल है डिवाइड का। डिवाइड में क्या होता है, मान लो a की पावर m है, उसको डिवाइड किया गया है a की पावर n से। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, a की पावर m और डिवाइड में a की पावर n। दोनों केस में क्या करना है हमें, a की पावर m में से n को माइनस करेंगे। कहने की बात है कि डिवाइड में या भाग में
घातें घट जाती हैं। देखो हमने घटा दिया, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। बात क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 6। ये बात ध्यान रहे, मैंने सेम बेस पे बात की है। अगर नीचे का सेम होगा तब कहानी होगी ये। इक्वल्स टू 5 की पावर 6 माइनस 10 माइनस 6। क्लियर है? आंसर आ जाएगा 5 की पावर 10 में से 6 माइनस हो गए 4। आंसर क्लियर है? चलिए अब एक एक एग्जांपल इनका और ले लेता हूं मैं। मान लो यहां पे इस टाइप से ना आके पावर ऐसे आ जाए, a की पावर मान लो 5 था, मल्टीप्लाई a की पावर माइनस के 2 आ गए। अब क्या करें भाई? मैंने तो कहा है गुणा में मल्टीप्लाई में पावर्स को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम a की पावर इधर 5 है इधर -2 है, कहने को तो जोड़ेंगे, तो जोड़ दो भाई। a की पावर 5 है उसमें जोड़ना है क्या? -2। अब देखो इसके आगे ब्रैकेट मैंने जानबूझ के लगाया है, क्योंकि जब दो साइन आपस में टकराते हो तो एक के लिए ब्रैकेट लगा दो। तो हमने तो जोड़ दिया। अब जोड़ने पे क्या आएगा? a की पावर 5 और देखो प्लस और माइनस दोनों आसपास आ गए तो टकरा रहे हैं, टकराने का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा गुना होगा तो दोनों के साइन प्लस और माइनस मिलके -2। कहने को हम जोड़ रहे थे लेकिन ये तो भाई घट गया अपने आप ही। कोई बात नहीं, घट गया घटा दो, वो तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, वो जो कहेगा वही करेंगे। ऐसे नहीं कर देना कि भाई ये आपने तो प्लस बोला था सर, 5 और 2 मिलके 7 कर दो यहां से, या -7 कर दो। ये काम नहीं करना कि जी आपने तो प्लस करने के लिए बोला था, जोड़ने के लिए बोला था, हमने जोड़ दिया जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं भाई, करेंगे एडिशन ही, लेकिन ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे। फिर इसमें माइनस बैठ रहा है अपने आप ही सेट हो रहा है माइनस, तो भाई सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। ये बात ध्यान समझ, ठीक है? यहां भी ऐसी सिचुएशन ले लो। मान लो a की पावर आया था, यहां पे चलो 5 ले लेते हैं, डिवाइड a की पावर मान लो -2 ही आ गया। तो अभी आपने कहा था जी घटाना, ठीक है घटाएंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 5 और अपॉन में a की पावर -2। तो a की पावर 5 में से 2 माइनस करना है। देखो जब मैं बोल रहा हूं माइनस करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक माइनस का साइन हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। ये बात आप समझते हैं? यहां माइनस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लगाना पड़ेगा अपना माइनस, क्योंकि घटाना है सब्ट्रैक्ट करना बोला गया है, या ये रूल कह रहा है कि इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ये नहीं सोच लेना कि जी माइनस तो लगा पड़ा पहले से ही, कर दो भाई 5 - 2। नहीं, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सब्ट्रैक्शन का अलग से एक माइनस साइन आएगा, हम इसको घटाएंगे। देखो 5 में से 2 घटाना है माइनस का, 5 में से माइनस का 2 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 5, इसमें से घटाना है, ये हमारा साइन घटाने वाला, क्या घटाना है? माइनस का 2, तो एक माइनस के 2 का साइन अलग से ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लेना, बहुत गलती करते हो आप लोग इसमें। उसके बाद में हम देखेंगे, अब हमने जो कहा था वो कर दिया, अब आगे कैलकुलेशन खुद बताएगी क्या करना है ना, हमें अब हेडक नहीं लेनी है। कैलकुलेशन क्या कहती है, ये साइन क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं माइनस हूं, मेरी इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये ऐसे रूल समझा रखे मैंने साइन कन्वेंशन में, जब एक माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो ये साइन चेंज कर देता है। तो 5 a की पावर 5 एज इट इज है, और इस माइनस ने इस माइनस को बना दिया प्लस, और इधर है 2। क्या आंसर आया भाई? a की पावर 7 आ गया तो प्लस का, गलत नहीं है, यही करेक्ट आंसर है। a की पावर 5 में से जब हम a की पावर -2 यानी कि इनको डिवाइड करेंगे तो 5 में से -2 माइनस होगा, -2 माइनस होगा, यानी कि -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक साइन अलग से आएगा और इसको प्लस कर देगा, 7 आएगा। यही सही आंसर है। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो शुरू वाली चीज को माइनस कर लें,
ए की पावर -5 डिवाइडेड बाई ए की पावर 2। अब कीजिए इसको भाई, माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए। ए में कुछ भी हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 एंड नंबर कोई भी, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलो लिख के दिखाता हूं मैं आपको। मान लो मैंने यहां लिख दिया हाथी, हाथी की पावर माइनस और हाथी की पावर 2, क्या आ जाएगा? हाथी की पावर -5 में से डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 2, तो माइनस करेंगे इसमें से घटाएंगे 2। अब ये कैलकुलेशन क्या कह रही है इसको समझो। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मैं माइनस का 5 हूं, मैं माइनस का 2 हूं, दोनों के दोनों माइनस है, आजू बाजू लिखे पड़े हैं, तो हमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि सेम साइन है, आजू बाजू लिखे पड़े हैं और साइन यही रहेगा। संदीप के 5, संदीप के 2, तो संदीप के 7, ऐसे करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा हाथी की पावर -7 आंसर। यहां देख लीजिए, मान लो यहां पे हम शुरू वाला ले लें, ए की पावर -5 मल्टीप्लाई ए की पावर 2, ऐसे ले लें, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो -5 में ऐड कर दो 2। कहा ऐड करने को, और यहाँ क्या होने वाला है भाई, ए की पावर -7 ऐसे नहीं कर देना कि जी 5 और 2 7 और आगे माइनस है, नहीं, दैट्स रॉन्ग। क्या करेंगे? -5 और +2 दोनों अपोजिट साइन हैं, आजू बाजू लिखे पड़े हैं, तो भाई सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे। रूल देख लेना, चेक कर लेना मेरा साइन कन्वेंशन वाला। तो घटेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, और साइन किसका आएगा? जो क्वांटिटी बड़ी है, तो बड़ा कौन है? -5, तो माइनस का साइन आंसर। क्लियर है? इसमें इतना ही, नेक्स्ट रूल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।